जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस साल पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है तथा इसका समापन कब होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की अवधि में तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस समय जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म करता है, उन्हें अपने पितर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। इसके साथ ही पितृपक्ष की अवधि में दान करने का भी विशेष महत्व होता है। दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर दिन शुक्रवार से हो रही है, जो 14 अक्टूबर दिन शनिवार तक रहेगी। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 3:26 तक भाद्रपद पूर्णिमा है। इसके बाद अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। इसलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, श्राद्ध कर्म करने का सही समय होता है, उसी समय पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम को देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ की जाती है। पितृपक्ष में दोपहर के समय धूप ध्यान करना चाहिए। दोपहर का समय पितरों को समर्पित है। इस दौरान ही कौवे, चींटी, गाय, देव, कुत्ते को पंचबली भोग देना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दोपहर में करीब 12 बजे पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म करें। श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिणी मुहूर्त अच्छे माने गए हैं। दोस्तों, श्राद्ध या तर्पण करने से न केवल हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि हमारे जीवन से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन इसके लिए सही विधि मालूम होना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं क्या है तर्पण की सही विधि। दोस्तों, जिस तिथि को आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो, उस तिथि पर ही उस व्यक्ति का तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। इसके लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट होकर आपको खुशहाल रहने का आशीर्वाद दें। जब आप देवताओं के लिए तर्पण करें तो उस समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही आपके हाथ में कुश और अक्षत भी होनी चाहिए। देवताओं के लिए तर्पण करने के बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख कर लें। जौ और कुश से मानव तर्पण करें। सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख कर और काले तिल व कुश से पितरों का तर्पण करें। दोस्तों, श्राद्ध कर्म करने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार है। हमें पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय पूजन सामग्री में विशेष रूप से रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षासूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी के पत्ते, पान, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, कपास, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा,
खजूर, गंगाजल इत्यादि चीज़ों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष में इन सामग्री को पूजन में शामिल करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो उसके हर दिन की एक तिथि होती है। जैसे इस साल 30 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पितरों का निधन किसी भी माह की द्वितीय तिथि को हुआ है, वे लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में द्वितीय श्राद्ध को करते हैं। ऐसे ही जिसके पूर्वज का निधन किसी भी माह और पक्ष की नवमी तिथि को हुआ होगा, वह पितृपक्ष की नवमी श्राद्ध को उनके लिए तर्पण, पिंडदान आदि करेगा। अब आप पितृपक्ष में तिथि का महत्व समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि आपको अपने पितरों के निधन की तिथि ज्ञात नहीं है तो ऐसे में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पितरों का पिंडदान कौन कर सकता है। तो दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है कि पितरों और पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता और अपने वंशज का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करता है। पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए बेटों का पिंडदान करना जरूरी माना गया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं तो ऐसे में परिवार की पुत्री, पत्नी और बहू श्राद्ध और पिंडदान कर सकती हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।